आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह थी। उस किताब में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी इस आदत ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। एक समय ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी जब तुम मेरे लाइफ में आए थे। मैं बहुत टूट चुकी थी। हर कोई मुझे बातें सुनाता था जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो बस अपने दोस्त की जिंदगी बचा रही थी। सबने मुझको ही गलत समझ लिया। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। उस समय तुमने मेरा हाथ थाम कर मुझे सहारा दिया। तुमने मुझे उस मुश्किल दौर से निकाला था। हालांकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते लेकिन मैं हमेशा मेरा नाम महक है। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं दिल्ली के एक गांव की रहने वाली हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अभी मेरी 12वीं के एग्ज़ाम पास आने वाले हैं तो मैं पूरी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई हूँ। मैं एक खुशमिजाज और ओपन विचारों वाली लड़की हूँ और हाँ, मैं कभी भी डरती नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। मैं सबका डटकर सामना करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हमें अपनी लाइफ में कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में गलती नहीं करेंगे तो हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कभी कोई गलती करते भी हैं तो उसे मान लेना चाहिए कि हाँ, मैंने यह गलती की है, फिर सब ठीक हो जाता है। मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, चाहे किसी को भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो। मैं हमेशा आगे बढ़कर उनकी परेशानियों को दूर करती हूँ, उनकी सहायता करती हूँ। शायद यही मेरी कमजोरी है और एक दिन इसी को लेकर मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा था अपनी इसी आदत को लेकर। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस आदत को लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सकती। और एक बार की बात है, मेरी सहेली को कोई परेशानी थी। उसे कोई लड़का बार बार परेशान कर रहा था तो उसने मुझसे मदद मांगी। उसने मुझे सारी बातें बता दी कि वह लड़का मुझे काफ़ी परेशान करता है। तुम मेरी मदद कर सकती हो, मैं उसे काफ़ी परेशान हूँ। तो मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तो मैंने उससे कहा कि जब वह तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बता देना कि वह कौन सा लड़का है। तो मेरी सहेली ने उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी कि वह लड़का कौन है और किस टाइम पर मुझे परेशान करता है। तो मैंने उससे कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें उसी टाइम पर मिलूंगी और मैं उसे यह कहकर चली गई। अगले दिन हमारी रिसेस का टाइम था। मेरी सहेली खाना खाकर पानी पीने के लिए गई। तभी वह लड़का वहां पर आ गया और उसने मेरी सहेली से बेहुदा बातें शुरू कर दी। मुझे पता था कि अभी वो
वहीं पर मिलेगा। तो मैं अपने फ्रेंड के पीछे पीछे उसके साथ चली गई। जैसे उस लड़के ने कुछ कहा, मैंने जाकर उसे एक तमाचा जड़ दिया और काफी सारी बातें उसे सुनाई। लेकिन उस लड़के ने मुझसे कहा कि यह सब क्या है, यह तमाशा तुम्हें जरूर महंगा पड़ेगा और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तो मैंने उससे कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम जैसों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें मैंने अच्छा सबक सिखाया है। अगर आगे से तुमने मेरी सहेली के साथ कभी भी कोई गलत हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे वहां पर पढ़े तो गई ही पूछे, स्कूल में पढ़ने गए थे, कोई जाए हल्की सी गंदी हरकतें करने के लिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए इतना परेशान हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि तुम मन लगाकर यहाँ पर पढ़ते क्यों नहीं। यहाँ पर यह सब उल्टी सीधी हरकतें करते हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है यह सब करने की। अभी तो तुम्हें अपना पूरा मन अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम मेरी दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। फिर उस लड़के ने मेरे बारे में काफी कुछ गंदी बातें स्कूल में फैला दी और मुझे काफी बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बारे में तरह तरह की बातें उसने पूरे स्कूल में फैला दी। बच्चे मुझे लेकर काफी सारी बेहुदा बातें करने लगे थे कि मैं ऐसी हूँ। उस लड़के ने मेरे बारे में स्कूल में यह सब बातें फैला दी थी कि मैं उस लड़के को पसंद करती थी और उसने मुझे नापसंद कर दिया था और उसकी फ्रेंड को पसंद करने करता था। तो उसने मुझसे ऐसे ही बदला लेना चाहा। वह चाहती थी कि मैं उसे पसंद करूं, उससे प्यार करूं। वह मुझसे मिलना चाहती थी अकेले में। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और उसने मेरे साथ ऐसी हरकतें की, ऐसी ऐसी बातें उसने मुझसे की कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं तो एक सीधा साधा लड़का हूँ, यह सब नहीं कर सकता। इसलिए उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मारा था पानी की टंकी के पास में। और ऐसी ऐसी बातें उस लड़के ने मेरे बारे में पूरे स्कूल में फैला दी थी। अब मुझे स्कूल जाने में भी काफ़ी परेशानी होने लगी थी। मुझे देखते ही बच्चे तरह तरह की बातें करने लगते थे। इससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुशी है कि मैंने अपनी उस फ्रेंड की जिंदगी बचा ली। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। फिर एक लड़का हमारे स्कूल में आ गया था। उसका नया दाखिला था। वह हमारी ही क्लास में था, लेकिन दूसरे सेक्शन में पढ़ता था। उसने देखा कि सब स्कूल में मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, पर मैं उसे ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि मेरे साथ इतना सब होते हुए भी मैं ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करती थी। तो उसने मेरा साथ दिया और जो भी मेरे बारे में बेहुदा बातें करते उसे धमका देता था और उसे मेरी अच्छाई के बारे में बताता, क्योंकि मैंने कितना कुछ किया था स्कूल के बच्चों के लिए। ज़रूरत पड़ने पर मैं सबकी मदद करती थी। उसने मेरा हाथ थामे लिया और हर तरह की परेशानी में मेरे साथ खड़ा रहा। हर तरह से उसने मेरी मदद की थी। उसका नाम सोनू था और जब भी मुझे कोई परेशानी होती या कोई काम रहता तो वह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता।
वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। उसने कहा कि अगर कोई भी मुझे परेशान करेगा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा, और उसने मेरी हर तरह से मदद की। फिर हमारे एग्जाम पास आ गए। हमने पूरे मन लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी की, अपने पेपर दिए, और उसमें हम दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। मैंने फिर उसके साथ में दोस्ती कर ली और हमने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और हम एक ही सेक्शन में थे, तो हम एक साथ ही कॉलेज जाते थे और मेरे घर वालों को यह पता था कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई परहेज नहीं था। सोनू सिर्फ मेरे साथ ही कॉलेज नहीं जाता था, बल्कि मेरी पढ़ाई में भी मदद करता था, और वह मन ही मन मुझसे प्यार करने लगा था। लेकिन मैं तो उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। मैं लड़कों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जब सोनू ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं अब सोनू को क्या जवाब दूं। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और सारी उम्र करता रहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगी। और उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेरा साथ दिया। हर परिस्थिति में वह मेरे साथ खड़ा रहा। जब भी मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती तो वह हमेशा मेरी मदद करता। मेरी एक सहेली ने मुझसे कहा कि सोनू बहुत अच्छा लड़का है, वह तुमसे बहुत प्यार भी करता है, वह सारी उम्र तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रख सकता है। तुम उसके प्यार को ठुकरा कर गलती कर रही हो। एक बार इस पर विचार जरूर करना। तो मैंने उसकी इस बात पर काफ़ी सोच विचार किया, तो मेरे दिल ने कहा कि हाँ, शायद मैं भी सोनू से प्यार करती हूँ। जिसे मैं दोस्ती समझ रही थी, वह दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने भी सोनू को प्रपोज कर दिया। अब हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने हमें रजामंदी दे दी है, और अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई पूरे होने वाली है और हमारी इंगेजमेंट भी हो चुकी है, और हमारी इंगेजमेंट के 1 साल बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हुई है। 1 साल के बाद हमारी शादी हो जाएगी और मैं सोनू पर विश्वास करने लगी हूँ, और मुझे लगता है कि क्या मेरा विश्वास भी पूरा भी होगा। सोनू मुझे पूरी तरह से खुश रखेगा और हमेशा मेरा हर परिस्थिति में साथ देगा। यह थी मेरी स्टोरी। इसे लाइक कर दीजिए।